welcome to all of my dear students to the class of Foundation of Physics with your Rahangdale ma'am. Let's start. लेकिन आज देखिए बेटा, मैं ना तो आज आपको कुछ बेसिक पढ़ाने वाली हूँ, ना कुछ चैप्टर की तरफ चलने वाली हूँ, लेकिन आपको जो आज मैं बताने वाली हूँ वो आप ही के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टर्म में आता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे कि अब मैं आपके सामने रोज कोई ना कोई एक नए नए टॉपिक्स को, पॉइंट्स को लेके आती हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए, वैसे ही आज मैं आपको आपका ही क्वेश्चन पेपर समझाने के लिए आई हूँ। तो याद है आपका 21 जून को जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ था बेटा, वो 21 जून का क्वेश्चन पेपर मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ, आपको समझा के बताने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं बेटा वो वाला वीडियो। तो देखिए, बेसिक ऑफ मोशन का क्वेश्चन पेपर आज हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अब आप खुद ही देखिए आपने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर यहाँ पे लिखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन ये था, अ बॉडी हुज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज। एक बॉडी है जिसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसे बॉडी को आप क्या बोलोगे? इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या बोलेंगे बेटा हम? स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि बॉडी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, दैट मीन्स इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो द ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इन केस ऑफ अ मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो हमें उनके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाले टर्म को डिस्कस करना है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाले टर्म को क्या करना है? डिस्कस करना है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेगा मूविंग बॉडी का। तो फिर डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव और जीरो भी, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस रहेगा क्या? हाँ रहेगा ना, लेकिन साथ में वो उसके इक्वल भी तो रह सकता है मूविंग बॉडी के, तो ये भी नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन तो बिल्कुल नहीं रहता। सो डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। यस, अगर कोई बॉडी मूव हो रही है, अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो ऑब्वियस है उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है या फिर उससे छोटा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ये स्केलर है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, और इसीलिए उसकी वैल्यू बार बार चेंज होती जाएंगी, और हो सकता है चेंजिंग वैल्यू ये डिस्टेंस से कम भी हो सकती है, निगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। एंड सो द इन केस ऑफ अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, और इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच हैव। वेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, तो हम किससे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं? व्हिच हैव ओनली डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड? ना, magnitude and direction both? Yes, magnitude and direction both, and none of these बोला है। नहीं, मैं वन बाय वन ऑप्शन पढ़ूंगी, जो सही रहेगा मैं वहीं पे लटक जाऊंगी, समझ में आ गया? मैं आगे जाऊंगी ही नहीं। ओके, तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, सो द ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? स्केलर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन आल्सो, रॉन्ग। स्केलर्स कैन बी एडेड अरिथमेटिकली, हाँ, स्केलर क्वांटिटी को हम अलजेब्रिकली, अरिथमेटिकली ऐड कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी देयर आर स्पेशल लॉ टू ऐड स्केलर्स, कोई ऐसा स्पेशल लॉ नहीं होता। स्केलर्स हैव स्पेशल मेथड टू प्रेजेंट, नहीं। स्केलर क्वांटिटी को अगर हमें ऐड करना है तो हम सिंपल मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से मैथमेटिकली उनको ऐड कर सकते हैं। सो सिंपल स्केलर्स कैन बी एडेड अरिथमेटिकली, एंड सो द ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ,
हम बॉडी को बोलेंगे वो मोशन में है, लेकिन कब? इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम। अगर किसी बॉडी की उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन बिल्कुल जैसी की वैसी है तो हम बोलेंगे क्या कि बॉडी मोशन में करके? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन चेंजिंग। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज कर रहा है तो यस हम बोल सकते हैं इट्स कीप ऑन चेंजिंग, एंड सो द ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन हियर। आगे बात समझ में? फिर बाकी नीचे के देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर हम जहां पे सही पहुंच गए हैं तो बाकी के बारे में सोचने का सवाल ही नहीं है। बोथ ए एंड बी रॉन्ग, नाइदर ए नॉट बी, वो भी रॉन्ग। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिस्प्लेसमेंट is always positive, is always negative, may be positive as well as negative, is neither positive nor negative। अब आप ही बताइए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्या? नहीं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव ही रहेगा क्या? नहीं। मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, हाँ यस ऐसा हो सकता है, मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नहीं ये भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखो बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चंस डाले ये सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट करने के थे। जो बेसिक मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्केलर, वेक्टर, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इसके ऊपर डिपेंडेंट ये क्वेश्चन थे बेटा। सो डोंट वरी, बस अपना बेसिक नॉलेज टेस्ट करो और आप खुद देखो कि आपको इसमें से कितना आता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर। जो क्वांटिटी वेक्टर्स है उनका एग्जांपल बताना है। वेलोसिटी वेक्टर, लेंथ स्केलर, गया काम से ये ऑप्शन। स्पीड स्केलर, गया काम से ये ऑप्शन। टाइम स्केलर, गया काम से ये ऑप्शन। अब बचा ऑप्शन वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर। विच ऑप्शन इज राइट हियर? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। आई समझ में बात? इस तरीके से हम हमारे एमसीक्यू वाले पोर्शन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नीचे में से कौन सी डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब ये हमारा ऑप्शन राइट है। फिर नीचे भी देखते हैं, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यस, डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इट कैन बी जीरो, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। मतलब ये नीचे के तीनों डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो सिम ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। और हमें वही तो सवाल किया गया था, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव, ये डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। हमें डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट बताना है बेटा। बताइए क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ, और लेंथ का एसआई यूनिट होता है बेटा मीटर। सो ऑप्शन नंबर ए। मीटर पर सेकंड इनवर्स नहीं, मीटर सेकंड का पावर -2 नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। ये तीनों ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है? स्पीड, पहला ही ऑप्शन हमारा पकड़ गया। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर, वेट वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, बट स्पीड इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर। सो विच ऑप्शन इज द राइट हियर? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द स्पीड। समझ में आ गया? वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट, टाइम इज एन एग्जांपल ऑफ। अब टाइम आपको पता है, देयर आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। जहां तक मैंने आपको बताया था, बेसिक स्टार्ट किया तब, ठीक है, या फिर आपको पता भी होगा, आप देख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। तो टाइम
डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता बेटा। आप किसी भी कोने में जाइए, आप जैसे आप इंडिया में हो, यहाँ हो, वहाँ हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, कहीं पे भी हो, टाइम रिमेन्स सेम। आप दिन भर में कितनी बार तो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करते हो, लेकिन टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा क्या? नहीं, टाइम जो है वही रहेगा। टाइम डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. So time is an example of scalar quantity. Time is an example of scalar quantity. So option number A is the right option. Now the next. In 5 minutes, distance between a pole and a car changes progressively. हर 5-5 मिनट में कार और पोल के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है. What is true about the car? तो कार के बारे में आप क्या बोलोगे? कार इज एट रेस्ट? नहीं, जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कैसे बोलेंगे कार रेस्ट पोजीशन में है करके? कार इज इन मोशन. हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि कार ये मोशन में है. नथिंग कैन बी सेड विद दिस इंफॉर्मेशन नन ऑफ द अबव. कोई मतलब नहीं है बेटा, नन ऑफ द अबव नहीं. हम बोलेंगे अगर 5 मिनट में कार और पोल के बीच का डिस्टेंस या पोजीशन चेंज हो रही है तो हम बोल सकते हैं कार इज इन मोशन. सो विच ऑप्शन इज राइट हियर? ऑप्शन नंबर बी. आई बात समझ में? सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट. अ डिस्टेंस. अब डिस्टेंस के बारे में बताइए. इज ऑलवेज पॉजिटिव? इज ऑलवेज नेगेटिव? मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर है तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं रहेगा तो वैल्यू नेगेटिव आने का सवाल ही नहीं उठती. तो इसीलिए डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि डिस्टेंस नेवर बी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन. सो उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं आएंगी, उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेंगी. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन. इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, नाउ द नेक्स्ट. व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी. याद करो, equal distance in equal interval of time, then its motion is said to be non-uniform? नहीं. Uniform? Yes. Equal distance in equal interval of time, then the body covers the uniform motion. Uniform हम बोल सकते हैं. आगे बात समझ में आपको? So simple. When a body covers equal distance in equal interval of time, its motion is said to be uniform. Its motion is said to be uniform. Are you getting? पक्का? नॉन यूनिफॉर्म तो वो रहेगा नहीं, एक्सेलरेटेड तो रहेगा नहीं, बैक एंड फोर्थ रहेगा नहीं, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. सो वो यूनिफॉर्म में ही आएगा जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है. सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट. द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड. द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ के रिस्पेक्ट में जो हम मोशन परफॉर्म करते हैं उसको हम वाइब्रेटरी बोलते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं या लीनियर बोलते हैं. लीनियर या फिर सिंपल ट्रांसलेशनल. सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है. द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन. इज कॉल्ड बेटा लीनियर. सो विच ऑप्शन इज राइट हियर? Option number D for this question. Now the next. A particle is traveling with a constant speed. अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, कांस्टेंट है बिल्कुल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट्स पोजीशन रिमेन कांस्टेंट एज टाइम पासेस. इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इट्स एक्सेलरेशन इज 0. इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. सिंपल सी बात है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है मतलब इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन ही वही है, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो देखा बेटा कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको मैंने पेपर में पूछे थे. ये पहली लेवल है बेटा आपकी, फर्स्ट बेसिक लेवल. बस इसको आपने क्रॉस कर दिया तो आने वाले हर एक और हार्ड लेवल को आप पार कर सकते हो. आगे बात समझ में? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, आपको अच्छे से पता है और मैंने आपको बताया भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द
velocity, not speed, not acceleration, not retardation. So rate of change of displacement is known as the velocity. So which option is right here? Option number B. समझा आपको? मतलब देखो जैसा जो मैंने आपको पढ़ाया था बस मैंने उसी को क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डाल के आपके सामने पेश किया है। बस आपको मुझे आउटपुट देना था बेटा। इनपुट तो मैंने आपको दे दिया था पूरे तरीके से, बस आउटपुट देने का काम आपका था जो आपको मुझे देना था। सो इसीलिए ये मैंने क्वेश्चंस बनाए थे। देन द नेक्स्ट, स्पीड इज नेवर। अब स्पीड स्केलर होती है तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव। सबसे पहली बात, स्पीड इनिशियली अगर बात करें तो वो जीरो हो सकती है, लेकिन वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। कहीं से भी घूम के आ जाओ, स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, और इसीलिए स्पीड इज नेवर नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और इसीलिए उसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार का वो जीरो हो सकता है, स्टार्टिंग ओरिजिन से ही करेगा, एट दैट टाइम जीरो, रेस्ट में है तो जीरो, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, इसीलिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था बेटा? ऑप्शन नंबर सी, नेगेटिव। नाउ द नेक्स्ट, द मोशन ऑफ अ बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी, पॉइंट टू बी नोटेड, the motion of a body covering different distance, unequal distance in same interval of time, in equal interval of time, zigzag, fast, slow या variable, variable इसका दूसरा नाम नॉन यूनिफॉर्म बताया था मैंने आपको। तो सिंपल, when any object travel a distance in unequal interval of time, unequal distance in same interval of time या same distance in unequal interval of time, at that time we can say that this is the variable term. Okay, so the option number D is a right option. Question जैसा आंसर वैसा। Okay, now the next unit of velocity is, चलो velocity का यूनिट बताइए आप मुझे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड, दैट विल बी मीटर सेकंड इनवर्स। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ है ना, ऑप्शन नंबर बी। सो इट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। कितना सिंपल तरीके से है ना। चलो आगे बात समझ में। तो देखिए बेटा, हमने आपको आज 21 जून को जो आपका पेपर हुआ था उसका पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने समझा के बताई, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर था। अब आप देखो कि वो आंसर वैसा क्यों आया था, क्या रीजन था उसके पीछे का, ठीक है। और इतने अच्छे से इस पूरे पेपर सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर को अच्छे तरीके से देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।